जैसा हमने पिछले पार्ट में देखा था, केन यान इमोर्टल वर्ल्ड से मोर्टल वर्ल्ड में आ गया था, लेकिन मोर्टल वर्ल्ड आने की वजह से उसने अपनी सारी कल्टीवेशन खो दी थी। साथ ही उसे पता चलता है यहाँ यून क्लैन का तो बहुत बुरा हाल है और ये सब यून किन की वजह से हो रहा है। इसलिए वो यून किन से फाइट करने के लिए भी मान जाता है। अब आगे तो कहानी की शुरुआत होती है और हम किन यान और युन किन को देखते हैं, जो दोनों फाइट के लिए तैयार थे और बिना किसी देरी के फाइट शुरू भी कर दी जाती है। फाइट शुरू होते ही युन किन बिना रुके किन यान पर अटैक करने लगता है। सभी को लग रहा था किन यान तो कभी युन किन से नहीं जीत सकता, पर हो कुछ और ही रहा था, क्योंकि किन यान आसानी से युन किन के हर अटैक को रोक रहा था। ये देखकर यून किन गुस्से में आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। किन यन वो स्वॉर्ड देखते ही पहचान जाता है कि ये स्वॉर्ड उसे लिन फैमिली से मिली है, जो यून फैमिली के काफी पुराने दुश्मन है। ये देखकर किन यन यून किन से कहता है कि तो उसे अपने क्लैन को धोखा देने के बदले ये स्वॉर्ड मिली है। ये सुनकर यून किन काफी गुस्से में आ जाता है, पर किन यन उस पे अटैक करके उसे दूर कर देता है। अब यूनकिन काफी गुस्से में अपनी एक काफी पावरफुल स्नेक टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर केन यान भी पीछे नहीं हटने वाला था और अपनी हेवन स्लेइंग स्वॉर्ड को निकाल लेता है। केन यान की स्वॉर्ड से इतना खतरनाक ऑरा निकल रहा था कि वहां खड़े सभी डिसिपल्स की चेस्ट में दर्द होने लगता है और सभी मास्टर्स भी ऑरा फील करते हैं। तभी यूनकिन अपनी स्नेक टेक्निक से अटैक कर देता है, पर किन यान आसानी से उसके अटैक को रोक देता है। ये देखकर तो यून किन हैरान हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अब किन यान अपनी थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल करता है, सिर्फ उसी से यून किन की स्वॉर्ड टूट जाती है और वो दूर जाकर गिरता है। अब किन यान एक फायर अटैक करता है जिससे हर जगह आग आग हो जाती है और सभी इतनी पावर देखकर हैरान थे। जब किन यान रुकता है, वहां यून किन था ही नहीं, बल्कि सिर्फ उसकी बॉडी की राख और वो लिन फैमिली की दी टूटी हुई स्वॉर्ड पड़ी थी। ये देखकर सभी एल्डर्स भागते हुए आ जाते हैं और किन यान से कहने लगते हैं कि उसने उनसे झूठ बोला, वो स्टार रियम के थर्ड स्टेज पर हो ही नहीं सकता। किन यान बताता है वो कुछ दिन पहले ही फोर्थ स्टेज पर आ गया था। युन किन के फादर कहते हैं फिर भी किन यान के लिए युन किन को हराना नामुमकिन था, क्योंकि युन किन 7 स्टेज पर था। किन यान जवाब देता है सिर्फ किसी स्टेज पर पहुंच जाने से कुछ नहीं होता, स्किल्स भी आनी चाहिए। सभी काफी गुस्से में किन यान पर इल्जाम लगाते जा रहे थे कि उसने धोखे से हेवनली टेक्निक को मास्टर कर लिया और उनके क्लैन के एक मेंबर को मार दिया। तभी किन यान को महसूस होता है कि कोई आ रहा है। तभी एक उड़ती हुई बग्गी वहां आ जाती है और किन यान नोटिस करता है कि उस इंसान के आते ही उसका भाई युनसन घबराने लगता है, यानी उसकी इस हालत का जो जिम्मेदार है वो भी मिल गया। हमें पता चलता है जो बग्गी में आया था वो लिन फैमिली का यंग मास्टर बेहुआ था और वो आते ही किन यान को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है और कहता है कि अगर वो हारा तो लिन फैमिली की सन आयरन माइन उसकी हो जाएगी और अगर किन यान हारा तो युन फैमिली की स्पिरिचुअल मेडिसिन गार्डन उसका हो जाएगा। ये सुनकर किन यान कहता है कि वो स्पिरिचुअल मेडिसिन गार्डन युन फैमिली के इनकम का सोर्स है और वो उसे ही लेना चाहता है, पर फिर भी किन यान फाइट एक्सेप्ट कर लेता है और साथ ही कहता है कि अगर बेहुआ हारा तो उसे युन सन के पैरों में गिरकर माफी भी मांगनी होगी। ये सुनकर बेहुआ गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि वो उस लूजर से माफी क्यों मांगेगा। किन यान कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ बेहुआ को गुस्से में कहता है। सिर्फ देखने से ही बेहुआ काफी डर जाता है और समझ जाता है कि किन यान काफी बदल चुका है। फिर किन यान वहां से चला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं किन यान हॉट स्प्रिंग ले रहा होता है। तभी वहां एक लड़की आ जाती है जो कि किन यान का बचपन का प्यार साउ सी है, पर किन यान काफी गुस्सा था क्योंकि साउ सी ने वेन फैमिली में शादी कर ली है। साउ सी बहाने बनाने लगती है कि उसने ये सब किन यान की भलाई के लिए किया था, पर किन यान को अब उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो उसे भगा देता है।
अब केन यान कुछ सोच रहा होता है, लेकिन तभी उसे मारने के लिए कुछ असैसिन्स आ जाते हैं। तभी केन यान को एक पावरफुल ऑरा महसूस होता है और वो कहता है कि अब वो आराम से कल्टीवेट कर सकता है। अगली सुबह जब केन यान अपने रूम से बाहर आता है, वो एक आदमी को असैसिन्स की बॉडी पर बैठा देखता है और उस आदमी का नाम युन मिन था। युन मिन केन यान से कहता है कि उसे आने में थोड़ी देर हो गई, जिस पर केन यान मजाक में कहता है, अंकल युन मिन तो हमेशा लेट ही रहते हैं। हमें पता चलता है केन यान ने अंकल युन मिन से कुछ हब मंगाई थी और अंकल युन मिन को युन फैमिली का सबसे बेरहम एल्डर माना जाता है। अंकल युन मिन बताते हैं कि बहुत टाइम पहले केन यान के पेरेंट्स ने उनकी जान बचाई और उन्हें अपने साथ भी रखा, इसलिए युन फैमिली का उनके ऊपर एहसान है। पर उन्हें बहुत दुख है कि अभी तक वो केन यान के पेरेंट्स को और उसकी सिस्टर को नहीं ढूंढ पाए। अब केन यान युन मिन के लिए कुछ पिल्स बनाता है, क्योंकि युन मिन ने आज तक बहुत सारे लोगों को मारा है और उनकी सोल उन्हें ब्रेक थ्रू नहीं करने दे रही, साथ ही उनकी स्पिरिचुअल पावर को भी रोका हुआ है। ये सुनकर युन मिन हैरान हो जाते हैं और केन यान उन्हें बताता है कि ये पिल्स काफी दर्द करेगी, पर अगर उन्होंने उस दर्द को सहन कर लिया तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, वरना वो मर भी सकते हैं। अब केन यान युन मिन के बॉडी पार्ट्स पर पिल्स लगा देता है, जिससे उन्हें काफी दर्द होने लगता है, पर वो सारा दर्द सह लेते हैं और अब उन्हें बिल्कुल नए जैसा फील हो रहा था। युन मिन केन यान की तारीफ करने लगते हैं कि वो तो काफी समझदार हो गया है और इतना स्ट्रांग भी हो गया है। फिर जाते हुए केन यान अंकल युन मिन को कुछ मटेरियल का इंतजाम करने की कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं केन यान डोंग होटल में आ जाता है, जहां उसे एक लड़की युंग मिंग मिलती है जो केन यान से काफी प्यार से बात करने लगती है और उसने केन यान के लिए काफी अच्छा खाना भी तैयार किया था। यहाँ ये सब बातें चल रही होती है, लेकिन तभी वहां वो चारों एल्डर्स आ जाते हैं और उनमें से एक एल्डर अपनी काफी तेज आवाज से सभी लोगों को भगा देता है। वहां सिर्फ केन यान और युंग मिंग रह जाते हैं। उन चारों एल्डर्स में युंग मिंग के फादर भी थे और वो युंग मिंग को जाने की कहने लगते हैं, पर युंग मिंग उनकी बात नहीं मान रही थी। तो केन यान युंग मिंग से प्यार से कहता है कि उसे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, वो जा सकती है। युंग मिंग केन यान की बात मान लेती है और वहां से चली जाती है। केन यान उन चारों एल्डर्स को अपने साथ खाने का ऑफर देता है, पर वो तो यहाँ युन किन की मौत का बदला लेने आए थे। तभी एक एल्डर केन यान पर अटैक कर देते हैं, पर केन यान उनके हर अटैक से बच रहा था और काफी आसानी से उन पर अटैक करके उन्हें दूर गिरा देता है। ये देखकर सभी एल्डर्स काफी हैरान हो जाते हैं कि केन यान इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है। आगे केन यान अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके तीन एल्डर्स को हरा देता है और ग्रैंड एल्डर बाकी एल्डर्स से कहते हैं कि केन यान पर उन्हें मिलकर अटैक करना होगा। तो वो एक साथ अटैक करने आने लगते हैं और केन यान अपनी हेवनली स्वॉर्ड को बुला लेता है। साथ ही हमें पता चलता है जो केन यान के पास अभी है वो तो सिर्फ स्वॉर्ड की मियान है, असली स्वॉर्ड तो उस पोर्टल में खो गई थी। फिर केन यान सिर्फ एक ही अटैक से चारों एल्डर्स को हरा देता है, लेकिन अब भी उन एल्डर्स का घमंड खत्म नहीं हुआ था और ग्रैंड एल्डर केन यान से कहने लगते हैं कि वो बहुत गलत कर रहा है, जिस पर केन यान जवाब देता है कि गलत तो वो सभी इतने टाइम से कर रहे थे, वो सभी यून फैमिली के रिसोर्सेज का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तभी केन यान ग्रैंड एल्डर की बुक फेंक कर मारता है, जिससे उनके गले की हड्डी टूट जाती है। तभी एक दूसरे एल्डर केन यान से कहते हैं कि अगर उन्होंने अपने डिसिपल्स को बुला लिया तो केन यान नहीं बचेगा। तभी खिड़की से उन सभी के डिसिपल्स गिरने लगते हैं और अंकल युन मिन भी वहां आ जाते हैं और केन यान से कहने लगते हैं कि वो सही था, उन्होंने सही में ब्रेक थ्रू कर लिया। अपने डिसिपल्स की ये हालत देखकर और युन मिन को देखकर वो चारों एल्डर्स वहां से भाग जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम केन यान को देखते हैं जो स्पिरिचुअल मेडिसिन गार्डन में आया था, क्योंकि उसे पता लगाना था कि लिन फैमिली उस गार्डन को क्यों चाहती है। पर केन यान महसूस करता है कि वहां बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है।
जबकि यहाँ तो बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी होनी चाहिए। तभी कोई केन यान पर अटैक कर देता है और केन यान देखता है कि वो बीस्ट वहां भी आ चुका है जिसने उसे इमोर्टल वर्ल्ड से निकलने से रोकने की कोशिश की थी। केन यान मन में सोचता है उसे उस बीस्ट को खत्म करना होगा, वरना यून फैमिली के लिए भी ये खतरा बन सकता है। अब वो बीस्ट केन यान पर अटैक करने लगता है और केन यान उसके हर अटैक से बच रहा था। तभी केन यान अपनी मंकी टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो काफी फास्ट हो गया था और अटैक से बचते हुए बीस्ट पर अटैक कर देता है। केन यान के अटैक से बीस्ट घायल हो जाता है, पर वो बीस्ट वहां की हर चीज से स्पिरिचुअल एनर्जी लेने लगता है जिससे वो हील हो रहा था। यहाँ तक कि वो केन यान की बॉडी से भी स्पिरिचुअल एनर्जी लेने लगता है। ये देखकर केन यान उससे दूर जाने लगता है, पर उन एल्डर से फाइट करने की वजह से केन यान में ज्यादा पावर नहीं बची थी और वो ऐसे उस बीस्ट को नहीं हरा सकता था। इसलिए केन यान ब्लड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसमें वो एम्परर के ब्लड का इस्तेमाल करता है और काफी स्ट्रांग हो जाता है। अब केन यान एक काफी स्ट्रांग अटैक करता है जिसे वो बीस्ट संभाल नहीं पाता और हार जाता है। केन यान के मुंह से ब्लड आने लगता है और वो सोचता है कि अगर आज उसके पास एम्परर का ब्लड ना होता तो वो पक्का मारा जाता। इसलिए आगे से उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का सही से इस्तेमाल करना होगा। अब केन यान उस बीस्ट के पास जाता है और देखता है हारने के बाद तो वो छोटी सी प्यारी बिल्ली में बदल चुका है और काफी गुस्से में भी दिख रहा था। केन यान उसे उठा लेता है और कहता है उसकी वजह से लिन फैमिली को ये गार्डन चाहिए था। अब केन यान उस बीस्ट के साथ स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट बनाने लगता है, पर वो बीस्ट कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं था, इसलिए केन यान नॉर्मल तरीके से उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाता और वो बीस्ट उस पे हंसने लगता है। केन यान समझ जाता है कि ये बीस्ट ऊनो बीस्ट है, इसलिए ये किसी स्पिरिचुअल ड्रैगन से भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। पर फिर केन यान उस बीस्ट के साथ फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्ट बनाने लगता है। ये देखकर तो वो बीस्ट भी हैरान हो जाता है, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में बिना बीस्ट की रेस जाने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है। अब केन यान काफी सारी एनर्जी उस बीस्ट में डाल देता है, जिससे वो प्योर हो जाता है और पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग भी हो जाता है। केन यान उसका नाम किलिंग रख देता है। किलिंग तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि केन यान की वजह से वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था, इसलिए वो केन यान को प्यार दिखाने लगता है। अब अगले दिन केन यान बैठा होता है, तभी वहां अंकल यून मिन आ जाते हैं और बताते हैं कि केन यान ने जो भी मटेरियल लाने को कहा था वो सब आ चुके हैं। किन यान युनमिन को बताता है कि वो 5 घंटों के लिए ध्यान में जा रहा है, इसलिए वो एल्डर युनलैन के साथ मिलकर उसे प्रोटेक्ट करे। अब युनमिन युनलैन के पास आ जाते हैं और तभी वहां उन चारों हारे हुए एल्डर्स के भेजे असैसिन्स आ जाते हैं, पर वो दोनों मिलकर काफी आसानी से उन सभी असैसिन्स को हरा देते हैं। तभी किन यान एक फॉर्मेट का इस्तेमाल करके अपनी पावर को रिकवर करने में लग जाता है, जिससे हर जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी किन यान के पास आ रही थी। ये देखकर युन मिन और युन लैन समझ जाते हैं कि किन यान सिर्फ एल्केमी में ही नहीं, फॉर्मेट में भी काफी अच्छा है। दूसरी तरफ बेहुआ भी लगातार ट्रेनिंग कर रहा था, जिससे वो किन यान को हरा सके, और हम देखते हैं वो इतनी आइस टेक्निक में इतना अच्छा हो गया था कि वो पूरी लेक को एक बार में जमा देता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं बेहुआ किन यान से हार चुका था और वो किन यान के पैरों के नीचे पड़ा था। किन यान की इतनी पावर देखकर वो चारों एल्डर्स तो डरे हुए थे। तभी थोड़ा सा टाइम रिवर्स होता है और हम देखते हैं फाइट शुरू होते ही किन यान ने बेहुआ के सभी अटैक को रोका और 4-5 पंच मारकर उसके मुंह पर लात मार दी, जिसके बाद बेहुआ खड़ा नहीं हो पाया। अब किन यान बेहुआ की स्वॉर्ड लेकर जमीन में डाल देता है और कहता है अगर वो जिंदा बचना चाहता है तो युन सन से माफी मांग ले। लेकिन तभी बेहुआ में से डार्क एनर्जी निकलने लगती है और वो पूरी तरह से बदल जाता है। हालांकि किन यान बिल्कुल हैरान नहीं होता और बताता है जब उसने छोटा पंच मारा था तभी वो समझ गया था कि बेहुआ ने कोई सस्ती सी पिल खा ली है, जिसका असर
जल्दी होने वाला है। अब बेहुआ काफी एविल स्माइल करता है और केन यैन पर अटैक करने वाला था।